नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंतर्गत इनपुट आउटपुट और फॉर्म डिजाइन की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा इनपुट का और आउटपुट का पोर्शन क्लियर हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फॉर्म डिजाइन को लेकर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा मेन्यू, स्क्रीन डिजाइन और लेआउट कंसिडरेशन को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो है जो कंसेप्ट आज हमारे होने वाले हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो फॉर्म डिजाइन, ठीक है, फॉर्म डिजाइन के अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो है देखेंगे मेन्यू, स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट। और ध्यान रखेंगे कि मैं साथ में जहाँ पर भी आपको कुछ लाइंस डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखवाता हूँ तो वो अपने पास नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको इसमें हेल्प मिलेगी वापस रिवाइज करने में। चलिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मेन्यू डिजाइन को लेकर। ठीक है, तो मेन्यू डिजाइन क्या होता है इसको समझिए आप सभी। मेन्यू डिजाइन का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसमें यूजर को कुछ ऑप्शन या कोई भी कोई जो फीचर है या कोई फीचर हो सकता है उस सॉफ्टवेयर का, या फिर उस सॉफ्टवेयर का कोई ऑप्शन है, तो वो अगर यूजर को अवेलेबल करवाना है या दिखाना है तो उसके लिए अपन किसका करते हैं, मेन्यू डिजाइन का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन जो होते हैं वो मेन्यू आइटम की फॉर्म में, मेन्यू आइटम जो होते हैं ना, अलग अलग मेन्यू आइटम हो सकते हैं, जैसे फाइल के अंदर न्यू, क्रिएट, जो भी, तो उन आइटम्स की फॉर्म में होते हैं जो यूजर को नेविगेट करने और डिफरेंट फंक्शन को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो अपन यहाँ पर इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जो मेन्यू डिजाइन है इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में यूजर को अवेलेबल ऑप्शंस या फीचर्स को अब दिखाना। ठीक है, तो जो भी उसमें फीचर्स है या जो ऑप्शन है उनको दिखाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। और इसके आगे आप सभी को लिख लेना है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो मेन्यू आइटम की फॉर्म होते हैं। ये ऑप्शंस जो होते हैं वो मेन्यू आइटम की फॉर्म्स में होते हैं, और इनके अंतर्गत क्या करते हैं कि यूजर जो भी नेविगेट करना चाहता है तो उसमें अलग अलग फंक्शनलिटी को एक्सेस करके दिखाया जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें अलग अलग फीचर्स आपको इसमें, जैसे मान लो कि ये कुछ यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मेन्यूज हैं, जिसमें मान लो कि यहाँ पर ये अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये करते हैं, जैसे ये होम है, ठीक है, ये मान लो कि इंसर्ट है, और यहाँ पर मान लो कि कोई ऑप्शन है, मान लो पेज लेआउट का। ठीक है, ये मैं रैंडमली ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। ये मान लीजिए कि 3 ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पर इंसर्ट को चुना है, तो मैं जस्ट इंसर्ट को जैसे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इमेज है, ऑडियो है, ठीक है, वीडियो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे करके क्या है कि आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल गए। देखो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल गए। तो इन ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेन्यू डिजाइन जो है वो एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए जो ऑप्शन या फीचर है वो यूजर को शो करवा सकते हैं, और फिर यूजर जो होता है वो उन ऑप्शंस या जो भी फीचर्स होते हैं उसके अंदर क्या कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, यानी उनको चुन सकता है, उनको यूज में ले सकता है। एग्जाम्पल आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन का ले सकते हो, जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, लाइक जैसे यहाँ पर ये मान लो कि ये है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने एक एज नाम की एक लिस्ट है, मैं इसको यहाँ पर सिटी है जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि ये सिटी है। अब इस सिटी के अंदर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको एक मेन्यू देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार से ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये भी एक प्रकार से क्या, मेन्यू डिजाइन का एक एग्जांपल है। तो आप ये एग्जाम में बता सकते हो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो एक प्रकार से क्या है, ड्रॉप डाउन जो ये मेन्यू है वो एक प्रकार से क्या है, किसका एग्जांपल है, ये आपके मेन्यू डिजाइन का एग्जांपल है। तो पहला समझ में आ चुका है आप सभी को, लिख लीजिएगा अपने पास में। मेन्यू डिजाइन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में यूजर को अवेलेबल ऑप्शन या फीचर्स को दिखाना, और ये ऑप्शंस मेन्यू आइटम की फॉर्म में होते हैं जो यूजर को नेविगेट करने और डिफरेंट फंक्शंस को एक्सेस करने की जो है हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन दूसरे कंसेप्ट की। दूसरा हमारे पास में कंसेप्ट है जो कि है यहाँ पर स्क्रीन डिजाइन। मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जहां जहां पे मैं आपको कहता हूँ कि उस चीज को लिख लें तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके लिए अलग से कोई नोट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। बाद में आप कहेंगे कि हमें रिवाइज करना है, तो रिवाइज करना है तो अभी लिख लीजिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए बारी आई हमारे पास में स्क्रीन डिजाइन को लेकर। तो स्क्रीन डिजाइन क्या है इसको समझिए आप सभी। स्क्रीन डिजाइन का मतलब क्या है कि स्क्रीन डिजाइन का मतलब है कि यूजर इंटरफेस, यानी जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस मतलब जो आपके सामने शो हो रहा होगा। जैसे मान लो कि आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, तो ये मान लो कि ये YouTube के सर्वर पे है, लेकिन आप इसको देख किसकी मदद से रहे हो, YouTube का जो यूआई आपके सामने है। जैसे मान लो कि वीडियो चल रहा है, नीचे कुछ लाइक के बटन हैं, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, तो ये है, नीचे कुछ वीडियोस भी और आपको शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि स्क्रीन डिजाइन का मतलब है कि यूजर इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना। यूजर के सामने जो डिजाइन आ रही है, यूजर के सामने जो इंटरफेस है, उसको आप, उसका जो लेआउट होगा वो क्या होगा, तो उसको डिजाइन करना क्या कहलाता है, आपका स्क्रीन डिजाइन कहलाता है। तो यहां पर इसके बारे में लिखो एक बार सभी। स्क्रीन डिजाइन का मतलब है कि यूजर इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना। यूजर इंटरफेस का, लिखिए जल्दी से सभी, यूजर इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना। तो ये आपका काम इसके अंदर हो जाता है। इसमें यूजर को, ठीक है, अब इसमें आगे लिखे आप, इसमें यूजर को दिखाने वाले एलिमेंट्स, इसमें यूजर को दिखाने वाले एलिमेंट्स जैसे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेज, इमेजेस और अदर इंटरैक्टिव एलिमेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो अगेन एक बार मैं वापस पूरी जो लाइन है उनको ड्रॉ कर वापस आपको यहां पर बोल देता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए। स्क्रीन डिजाइन का मतलब है कि यूजर इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना। इसमें यूजर को दिखाने वाले एलिमेंट जैसे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस और जो भी अदर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो ये हो गया। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि यूजर इंटरफेस क्या हो सकता है। मान लीजिए कि मुझे आपके लिए यहां पर आपको किसी अकाउंट को एक्सेस करना है, तो क्या होता है, अपन लॉगिन फॉर्म को एक्सेस करते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर मैं रखता हूं यहां पर, मान लो कि लॉगिन स्क्रीन को। तो मैं यहां पर एक लॉगिन स्क्रीन जो है वो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर क्या होगा इसके अंतर्गत, देखो एक लॉगिन स्क्रीन की बात करें तो ये यहां पर मान लीजिए कि लॉगिन स्क्रीन है। इंटरैक्टिव एलिमेंट मतलब जो हर चीज जो आपको वेब पेज के ऊपर दिखाई दे रही होती है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में दिखाई दे रही होती है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर यूजर होगा और इस यूजर नेम का बॉक्स होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है, और इस पासवर्ड का बॉक्स होगा। यहां पर क्या होगा, आपका लॉगिन का एक बटन होगा, ठीक है, और इसके जस्ट सामने यहां पर क्या होगा, कैंसिल का बटन होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन यहां पर या अलग से लिखा आता है कि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या चीजें देखो, यहां पे देखो ये टेक्स्ट बॉक्सेज हो गए, ठीक है। ये देखो यहां पर ये क्या है आपके, ये लेबल हो गए। इसी प्रकार से इनको देखिए, यहां पर ये क्या हो गए आपके, ये जो है वो क्या हो गए, ये यहां पर बटन्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो कि यहां पर ऊपर लॉगिन करते टाइम क्या पता कोई एक स्पेशल इमेज भी दिखाई जा सकती है लॉगिन करने की। जैसे मान लो एक लॉक लगा हुआ, उसके अंदर कोई की को लॉगिन करते हुए दिखाया जा रहा है, या कंपनी का लोगो हो सकता है मान लीजिए यहां पर। तो ये यहां पर क्या इमेज, तो यहां पर मेन चीज समझिए कि मुझे एक लॉगिन स्क्रीन को बनाने के लिए देखो टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, कितनी चीजों की जरूरत पड़ी। तो इनको अपन क्या कहते हैं, स्क्रीन डिजाइन कहते हैं। तो स्क्रीन डिजाइन का मतलब है कि यूजर इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना। यूजर के सामने इंटरफेस जो आएगा उसका लेआउट क्या होगा, मतलब वो कैसा दिखेगा, तो उसको डिजाइन करना है, स्क्रीन डिजाइन कहलाता है। तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट क्लियर होता है यहां पर। अब बात करते हैं अपन तीसरे कंसेप्ट की। तीसरा कंसेप्ट हमारे पास में आता है जो कि है लेआउट कंसिडरेशन को लेकर। लेआउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब लेआउट कंसिडरेशन को समझिए आप सभी। लेआउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लेआउट कंसिडरेशन का मतलब है कि जो यूजर इंटरफेस है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया जाए ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। इसमें कलर हो सकता है, फॉन्ट का साइज हो सकता है, स्पेसिंग या कोई अलाइनमेंट हो सकता है, उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो लिखिए सभी आप एक बार,
लेआउट कंसाइडरेशन का मतलब है कि यूजर एलिमेंट्स को, यूजर इंटरफेस के एलिमेंट को कैसे अरेंज करें ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। लिख दीजिए जल्दी से। तो लेआउट कंसाइडरेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी आप स्क्रीन या जो भी आप एप्लीकेशन या कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो उस समय उसमें लेआउट का ध्यान ये रखना है कि आप उसमें, जैसे मान लो कि मैंने इनपुट के टाइम में आपको बताई थी कंसिस्टेंसी, कि मान लो कि अगर आपका जो बटन्स का एरिया है वो अगर लेफ्ट में आ रहा है, अगर वहां पर सूटेबल है तो लेफ्ट में लीजिए उसको, सेंटर में या उस साइड में मत लीजिए। तो यहां पर देखो, जब आप डिजाइन कर रहे हो कोई भी स्क्रीन को तो उस समय आपको हर एक चीज को बड़े ध्यान से यूज में लेना है। जैसे आप कलर्स कौन सा चूज कर रहे हो, फॉन्ट साइज उसके लिए क्या रहेगी, बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, स्पेसिंग कितना देना है कितना नहीं देना है, अलाइनमेंट क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा सेंटर रहेगा। तो ये चीजें सारी होती है। तो एक बार लेआउट कंसाइडरेशन को अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, कंफर्म कह रहा हूं, वापस इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा। लेआउट कंसाइडरेशन का मतलब है कि जो यूजर इंटरफेस के एलिमेंट है, यूजर इंटरफेस मतलब जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको कैसे अरेंज किया जाए ताकि उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस मतलब आपको यूज करना अच्छा लगे वो। जैसे अभी आप YouTube चला रहे हो तो देखो इसमें सारी चीजें एक जगह अरेंज है। जैसे अभी ऊपर वीडियो चल रहा है आपका, ठीक है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो मेरा, उसके नीचे कुछ बटन्स है, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, साइड में बेल आइकॉन है, उसके नीचे फिर मान लो कि आपका कोई कमेंट करना है तो उसका बॉक्स दे देगा। तो हर एक चीज क्या है, एक बेटर वे में क्या है वहां पर अरेंज की हुई है, ठीक है, हर एक चीज अरेंज की हुई है वहां पर आपके। तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो कोई यहां पर आपका जो वीडियो चल रहा है तो मान लो कि मेरा जो वीडियो का टाइटल है वो बड़े अक्षरों में दिख रहा है आपका, लेकिन मैंने इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, ठीक है। अब मान लो कि आपके सामने कुछ बटन है, जैसे मान लो लाइक का बटन है तो लाइक का बटन मान लो कि वो बटन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन उसके नीचे लाइक लिखा हुआ मान लो छोटा किया जा सकता है, सब्सक्राइब छोटा होगा, सब्सक्राइब का बटन बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, चेंज की जाती है। तो अपन इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर अगर अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पर मैं एक लेता हूं, जैसे ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज बनाना है, मान लो ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज। अब देखिएगा यहां पर हमें ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज बनाना है। तो जो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट की जो इमेज है या प्रोडक्ट का कोई नाम हो सकता है, प्रोडक्ट की कोई प्राइस है या उसका कोई डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला बटन हो सकता है और रिव्यू का सेक्शन होता है। तो ये सब एलिमेंट इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे कि यूजर को सब कुछ इजीली एक्सेसिबल और विजिबल हो, यानी आराम से उसको एक्सेस कर सकता है और आराम से उसको यूज कर सकता है। तो ये जो पेज होगा इस पेज के ऊपर चीजें क्या क्या रखी जा सकती है कि आप तो एक तो देखो यहां पर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, यूआई एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे मैं यहां पर बात कर देता हूं कि एक तो मान लो कि प्रोडक्ट इमेज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि उसका प्राइस हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है एंड मान लो कि ऐड टू कार्ट बटन हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, मैंने अभी आपको बोला था यूआई एलिमेंट्स मतलब इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारे आपके क्या इसके पार्ट है। तो अब आप एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, यानी मान लो कि आप जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो ना कि आप जा रहे हो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे है, मीशो है, तो वहां पे जाते तो आपको क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को या तो आप सर्च करते हुए आपके सामने सीधा आ जाता है। जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या आता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, आपको इमेज दिखाई दिया जाता है, इमेज, ठीक है, जो भी उसका इमेज है वो दिखाई दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, उस इमेज के नीचे उस प्रोडक्ट का या साइड में कहीं पर उस प्रोडक्ट का नेम होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम होगा उसके अंदर। फिर उस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है, लाइक वो उसका कलर क्या होगा, मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल का कवर क्या होगा,
मोबाइल के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, लाइक उसकी बैटरी कितनी है, आपकी खपत वगैरह सारी चीजें बताई होगी, ठीक है। और आपका कुछ डिटेल्स भी, और मतलब डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आ जाती है। अब आपको वो लेना है तो कुछ बाय नाउ के बटन हो सकते हैं, या फिर ऐड टू कार्ट आ जाता है, जिससे आपके कार्ट में वो ऐड हो जाता है आइटम, ठीक है। डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ये बटन आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज होती है आपके क्या, लेआउट कंसीडरेशन को लेकर। तो जब भी आप अपना पेज डिजाइन करते हो तो उसमें पहले सोचो कि कौन सा बटन कहाँ आएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है लेआउट कंसीडरेशन के अंतर्गत। तो फॉन्ट यहाँ पर कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कलर्स, कहां पर कौन सा कलर दिखना चाहिए, कहां पर कौन सा कलर नहीं दिखना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो कि आप एक बटन बना रहे हो, उस बटन के अंदर बैकग्राउंड मान लो कि उसके अंदर लिया व्हाइट, और इसके ऊपर जो यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है उसको आपने लाइट येलो ले लिया, यानी लाइट कलर ले लिया, तो वो दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो आप जब भी ध्यान रखो कि जब भी आप बैकग्राउंड को व्हाइट रखते हो, यानी लाइट कलर रखते हो, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा डार्क कलर के होने चाहिए। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपका यहाँ पर जो फोरग्राउंड है, यानी जो टेक्स्ट है या उसके ऊपर जो एलिमेंट है, वो हमेशा लाइट होना चाहिए। तो ऐसी चीजें आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका प्रोडक्ट का डिजाइन भी अच्छा बनेगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पर इनपुट आउटपुट का। बाद में हमारा जो फॉर्म डिजाइन को लेकर जो बात रखी गई थी, जिसके अंदर पहले हमने मेन्यू डिजाइन की बात की थी। तो मेन्यू डिजाइन का मतलब क्या है, मेन्यू की मदद से हम यूजर को क्या करते हैं, अलग अलग फीचर्स और जो ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। लाइक इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज की बात की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी कि स्क्रीन डिजाइन क्या होता है। स्क्रीन डिजाइन के अंदर क्या होता है कि यूजर के सामने जो इंटरफेस दिखाई दिया जा रहा है, तो उसके क्या करते हैं अपन, उसका जो लेआउट होता है, यानी दिखाई देने का जो तरीका है, उसको डिजाइन करते हैं अपन। जैसे यहाँ पर इमेज कहाँ पर होगी, टेक्स्ट एलिमेंट कौन से होंगे, टेक्स्ट होंगे क्या, बॉक्सेज होंगे क्या, बटन्स, ठीक है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट लिंक हो सकती है, तो वो सारी डिजाइन की जाती है इसमें। और लेआउट कंसीडरेशन के अंदर ये तय किया जाता है कि उसका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होगा, मान लो कि प्रोडक्ट तो दिखाई नहीं रहे हो, उससे पहले उसको ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ दिखा रहे हो, तो वो करेगा किसको भाई, प्रोडक्ट तो दिखाओ और उसकी डिटेल तो दिखाओ उसको। तो ये चीजें वो अगर जब सेटिस्फाई होगा तब जाके वो ऐड टू कार्ट करेगा या उसको बाय करेगा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। मिलते हैं हम यहाँ पर जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।